आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि इनकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है और ये अपने बयानों के कारण कई बार चर्चा में आ जाते हैं और अपने आप को आप देखते हैं कि दिव्य शक्तियाँ मिली हुई है ये भी बताते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये बाबा किसी भी व्यक्ति के बारे में जाने बिना उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। और पिछले 2-3 साल में आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बुलंदियों पर पहुँचे हैं और काफ़ी इनकी फॉलोइंग भी है, लोग इन्हें मानते भी हैं, लोग इनके प्रशंसक भी हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आपके कोई प्रशंसक होते हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में आप लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है इनका नाम। क्या? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका नाम है। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था और 4 जुलाई 1996 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। एक बार आप लोगों को मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है और आप सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखते हैं कि बाबा के दरबार में आप लोग बड़े बड़े नेताओं को भी देखते होंगे। इनके दादा का नाम भगवान दास गर्ग था जो छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। इनके दादा एक संत थे जो निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए थे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं और इन्हीं से इन्होंने रामायण और भागवत गीता का भी अध्ययन किया है। ये बाबा ने जो कहा है उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में पूरी की है और फिर इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली हुई है, यानी कि बीए किया हुआ है। ये इतने लोकप्रिय क्यों हुए? तो धीरेन्द्र शास्त्री के दादा मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में कई वर्षों से दरबार लगाते आ रहे थे, जहां पर कई भक्तों जनों का समस्याओं का समाधान होता था। और धीरे धीरे शास्त्री भी दिव्य दरबार लगाने लगे और दरबार की वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए जाने लगे। और आप लोग देखते होंगे कि ये एक पर्चा लिखते हैं और सामने वाले के बारे में सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इस मंदिर में होने वाली संध्या आरती व धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो रामायण भागवत गीता का प्रवचन किया जाता है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं और जिससे धीरे धीरे यह सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। और अब तो कई बार धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में आए क्योंकि लोग इन्हें काफ़ी चमत्कारी बताते हैं और कहा जाता है कि धर्मेंद्र शास्त्री के आस पास अर्जी लगाकर जो भी आता है उनकी अर्जी निसफल नहीं होती है। और इन्हें चमत्कारी बताने का कारण यह भी माना जाता है कि इनके लगने वाले दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन महाराज किसी से भी उनकी समस्याओं के बारे में पूछते नहीं है। कहते हैं कि वह किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और जब तक वह महाराज के पास आता है यानी बाबा के पास आता है और ये बाबा एक पर्चे में उस व्यक्ति का नाम, उसकी समस्या सहित उसका समाधान लिखकर दे देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। देखिए इनके फॉलोवर जो हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। और जिस कारण से है कोई आश्चर्य हो जाता है और आके दूर दराज से आए अनजान व्यक्ति को बुलाए बिना बताए बिना कैसे उन्हें उनकी समस्याओं के बारे में पता लग जाता है। फिर आप देखेंगे कहते हैं कि शास्त्री बहुत ही विद्वान है और यह भक्तजनों की समस्या कब से है, कितनी समस्या है, उसके परिवार का क्या नाम है, बेटे का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कई चीज़ें बता देते हैं। और कहा जाता है कई बार तो मीडिया चैनल वालों ने भी इस बात की पड़ताल की है लेकिन अब तक उन्हें भी इसका रहस्य समझ में नहीं मिला है। हालांकि पहले तो महाराज इसी गांव में दरबार लगाते थे जहां पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण अब महाराज दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिए हैं।
और बाबा का यह दरबार निःशुल्क होता है और इसमें प्रवेश का कोई शुल्क नहीं होता है, ऐसा इनके भक्त कहते हैं। और बाबा ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि इनके मंदिर में रामकथा के दौरान जो भी पैसे दान दक्षिणा के रूप में इकट्ठे होते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब बेटियों, शिक्षा और शादी में खर्च किए जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में ही लोकप्रिय है, बल्कि अन्य देशों में भी आपने देखा होगा इन्हें जाते हुए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन सहित अन्य कई देशों में भी रामकथा का वाचन कर चुके हैं। और पंडित से अगर हम लोग धर्मेंद्र शास्त्री से जुड़े हुए कुछ विवाद देखें तो आप देखेंगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने रामकथा के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन अपने प्रवचन के दौरान कई बार इन्होंने ऐसी बातें भी बोली हैं जिसके कारण कई बार यह विवादों में गिरे। और कुछ समय पहले जब रामनवमी के दिन जुलूस निकालने पर पत्थर फेंके जाने वाली घटनाएं हुई थी, तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान एक बयान दिया था, जिस दौरान वह चर्चा में आ गए थे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने राजनेताओं पर जातिवाद फैलाने का आरोप भी लगाया। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचन के दौरान कई बार कटाक्ष बातें भी कहते हैं, और मैं फैली कुप्रथा को लेकर भी। और ऐसे ही एक बार अपने प्रवचन के दौरान राजनेताओं पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में प्राचीन काल से ही कई जातियां हैं, लेकिन उस समय जातिवाद नहीं था। और आप देखते हैं कई बार इस तरह के शब्द बोल जाते हैं कि उसकी आलोचना आप देखें हिंदू धर्म के लोग ही करने लगते हैं। जो आप देखिए संत हैं हिंदू धर्म के, वो भी इन्हें चुनौती देने लगते हैं। और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी यादव जात के थे, भगवान श्री राम जी क्षत्रिय थे, लेकिन दोनों ही समान रूप से पूजा करते थे। यहाँ तक कि वाल्मीकि रैदास जो निम्न कुल के थे, उनकी भी पूजा होती है। आज सिर्फ जातिवाद है, तो यह जातिवाद राजनेताओं ने फैलाया है। और इसी के साथ पंडित ने, और इसके साथ ही पंडित जी यह भी कहा है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, और इसलिए सभी संतों को एकजुट होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो धीरे धीरे यह सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ये इनके द्वारा कहा जाता है। और आप देखेंगे क्या पंडित बागेश्वर गुरुजी की शादी जया किशोरी से होगी, ये आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले काफी वायरल हो रहा था। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में ऐसे भी लोग आते हैं जो विवाह पर प्रश्न पूछते हैं कि उनका विवाह कब होगा। और बाबा ने कई लोगों के विवाह की तारीख और विवाह की जानकारी दी भी, लेकिन आज तक पंडित जी ने अपने विवाह के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण बाबा का जय किशोरी से शादी होने का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। कई लोग बता रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री का विवाह जया किशोरी से होगा, ये भी प्रवचन करती है, आप लोगों ने देखा होगा। जिसके बाद स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री इन लोगों के बीच खुलासा करते हुए कहा कि इस तरह की गलत जानकारी ना फैलाएं। इनकी शादी किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कब होगी, इसके बारे में इन्हें खुद पता नहीं है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में एक गए हुए थे, और महाराष्ट्र में एक कथा करने के लिए गए हुए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा आप देखेंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका ये। तो यहाँ इन्हें एक व्यक्ति ने चुनौती दी है, श्याम मानव ने इन्हें चुनौती दी है कि आप अपनी शक्ति, जो दिव्य शक्ति मिली हुई है, इनका आप सिद्ध करके देखिए। और इन्हें वो चुनौती स्वीकार नहीं की और कहते हैं कि वहाँ से चले आए, वापस आ गए। तो यहाँ इनके भक्तों को भी दुख पहुँचा है कि बाबा को सिद्ध करना चाहिए था। बाबा को सामने वाला व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो उसे एक तरह से उन सवालों के जवाब देने चाहिए थे। दिव्य दरबार में भक्तों के नाम और नंबर से लेकर कई चीजें बताने का दावा करते हैं। ये किसने कहा है? श्याम मानव ने कहा है। हमने उनके ऐसे वीडियो देखे हैं और हमने उन्हें ऐसे दावों को सिद्ध करने को कहा है। समिति अपने 10 लोगों को शास्त्री के सामने लेकर जाती है, उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से उनके बारे में बताना है। उसमें उनका नाम, नंबर, उम्र, उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा पास के कमरे में 10 चीजें रखते हैं, उन 10 चीजों को उन्हें पहचानना था और इसे 2 बार रिपीट करते हैं। यदि वे 90% रिजल्ट देते हैं तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का प्राइज भी देती है। और आप देखें कि श्याम मानव हैं जो इस तरह के कई बार और बाबाओं पर प्रयोग कर चुके हैं और कई बाबाओं को उजागर भी कर चुके हैं। ठीक है, और
वही चुनौती दे रहे हैं जो आप देखते हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो अपने भक्तों को बताते रहते हैं ना उनके बारे में, तो ये कह रहे हैं कि हम पहले से आपके यहाँ कुछ जानकारी नहीं लिखवाएंगे, हम 10 लोगों को आप देखेंगे लाएंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसके बारे में आप कभी जानते नहीं होंगे, आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। ये चुनौती श्याम मानव के द्वारा इन्हें दी गई है। अब देखते हैं कि बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं। अगर आप देखिए चुनौती को स्वीकार करते हैं और सही साबित कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा और पॉपुलर हो जाएंगे और उनके भक्तों को भी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि अगर लोग पसंद करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, तो इतना तो काम कर सकते हैं। तो यही शॉर्ट एक कहानी है किसकी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। और बताइए किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे।